हाउ टू मैनेज प्राइस ऑब्जेक्शन। ये 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। अगर आप इसे फॉलो करोगे और इसे लगाओगे तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी सेल्स को कन्वर्ट करने में। आप इस वाले वीडियो को अपने सेल्स वाले को भी सीधे सीधे दे सकते हो, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये वाली चीज बता। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है, इसे कहते हैं, जैसे अगर ग्राहक आपसे कह रहा है कि भाई आपका प्राइस ज्यादा है, तो पहला स्टेप है मूव अवे फ्रॉम प्राइस। सबसे पहला प्राइस से अलग हटना, राइट। और उसके स्टेप बता रहा हूं। उसने आपसे कहा आपका प्राइस ज्यादा है, तो आप स्टेप 1 पे गए, आपने कहा सर अभी बता, बिल्कुल श्योर, अभी मैं इस बारे में आपसे बात करता हूं, अभी बताता हूं स्टेप 2। उससे कहो कि सर इससे पहले मैं आपको प्राइस के बारे में बताऊं कि मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछ लूं, तो वो कहेगा हाँ पूछ सकते हो, जब आपने इतना लंबा डिस्कशन किया होगा। तो आप जाओगे स्टेप 3 पे, और ये है क्लियर वैल्यू क्वेश्चन। इस वाली चीज की इंपॉर्टेंस समझ लो। आपके प्रोडक्ट या सर्विस की 0 वैल्यू है अगर जो आपने कस्टमर को दिया है वो उसके काम का नहीं है। तो प्राइस के ऑब्जेक्शन को मैनेज करने से पहले आपको ये इंश्योर करना पड़ता है कि कस्टमर का कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। इसीलिए आप उसे स्टेप 2 पे लेके जाते हो और ये वाली चीजें पूछते हो, क्योंकि अगर ये इसके दिमाग में ये कंफ्यूजन है तो प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए ये क्वेश्चन को क्लियर करना जरूरी है। तो आप स्टेप 3 पे जाओगे, उससे कहोगे सर पहले मुझे ये बताओ कि आपको प्रोडक्ट या सर्विस समझ में आ गया है, क्या ये आपका काम का है कि नहीं, मुझे पहले बता दो। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन, पहले वो क्वेश्चन एड्रेस करो। आपको यहाँ पे कस्टमर से यस लेना है, कस्टमर से ये कहलवाना है हाँ सर मुझे आपकी सर्विस या प्रोडक्ट समझ में आ गया, अब आगे की बात करो, ये मेरी मदद कर रहा है, इट कैन हेल्प मी। तो यहाँ पे आपने उससे एक लेवल पे कमिटमेंट ले ली कि भाई आपके प्रोडक्ट या सर्विस में कोई कमी नहीं है, कि स्टेप 4 हो। उसके बाद अब आप जाते हो प्राइस ऑब्जेक्शन को मैनेज करने और हैंडल करने। अब ये वाली गलती कभी भी मत करो। और गलती ये कि कई बार बिजनेस ओनर्स और जो उनके सेल्स वाले होते हैं वो कहते हैं सर हमारा प्राइस इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमारी क्वालिटी बढ़िया है। क्वालिटी का आर्गुमेंट कभी भी मत दीजिए, क्योंकि आपको एक भी आदमी मार्केट में ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा सर मैं ना आपको सस्ता बेच रहा हूं लेकिन हमारी क्वालिटी खराब है। कस्टमर क्वालिटी के बारे में तब पता लगा पाता जब वो उसे इस्तेमाल करे। आपका जितना कंपटीशन होगा, एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो कहेगा सर हमारा माल सस्ता है तो क्वालिटी भी बेकार। सब कहते हैं गुड क्वालिटी, तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं। ये वाली गलती नहीं करनी। आप लोगों के लिए मैंने एक ऑटो पायलट की ट्रेनिंग भी बना रखी है 45 मिनट्स की। अगर आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे लेकर जाना चाहते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जब अगर प्रीमियम चार्ज कर रहे हो तो आपके पास प्रीमियम का जस्टिफिकेशन होना चाहिए, या तो आपके पास कोई स्टोरी होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में बहुत तरीके की स्टोरी होती है। जैसे आप देखोगे टाटा का एड आता है, तो टाटा के एड में वो मान लीजिए टाटा टी का एड है, वो कहेगा हम बगीचों में जाते हैं, वहां पे जाके अपने हाथ से, जो हमारा फार्मर हो तो हाथ से लीफ निकालता है, हाथ से हम बड़े प्यार से आपके लिए वाली चीज करते हैं। भाई वो है चाय की पत्ती। आपका ब्रांड है, किसी और का ब्रांड है, वो चाय की पत्ती है, कस्टमर के पास रखोगे तो उसे समझ में नहीं आएगा कौन सी। सो अगर आप पैसे ज्यादा मांगने की कोशिश कर रहे हो तो आपका स्टोरी होनी चाहिए क्यों आप ज्यादा मांग रहे हो। क्योंकि आप खुद कस्टमर बन के सोचो, अगर आपको 2 चीजें सेम मिल रही हो और आप कोई भी डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, मुझे बता नहीं पा रहे हो कि भाई मैं क्यों पैसे ज्यादा दूं, मैं आपको नहीं पैसे ज्यादा दूंगा। जैसे आप समझ लीजिए ऑर्गेनिक की आजकल स्टोरी चलती है, भाई ये वाली जो सब्जी है ऑर्गेनिक और ये ऑर्गेनिक नहीं है, तो ऑर्गेनिक वाले प्रीमियम चार्ज करते हैं। और वो आपसे क्या कहते हैं कि भाई ये ऑर्गेनिक तरीके से बनी हुई, कोई केमिकल नहीं मिला। सो जो आदमी इस स्टोरी को खरीदता है, दे विल बी हैप्पी टू पे द प्रीमियम। जो नहीं खरीदता वो नहीं देगा। सो अगर आपको भैया प्रीमियम लेना है तो आपको स्टोरी बनानी पड़ेगी। दूसरा तरीका जो होता है वो होता है ब्रेकडाउन ऑफ कॉस्ट। आप उससे पूछते हो सर मुझे बताओ किससे कंपेयर करना, तो कहेगा एबीसी कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर रहा हूं। तो वो आप उससे कहोगे सर मैं आपको उनकी कॉस्टिंग समझाता हूं ए बी सी डी ई। आप चाहो तो मैं आपको भी इतनी कॉस्ट में मैं भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, लेकिन उसके घाटे ये हैं क्योंकि वो ए स्टेप बी स्टेप और सी स्टेप पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं जो उन्होंने आपको बताया नहीं। सो अगर आप ये वाले कॉम्प्रोमाइज के लिए ओके हो, आई कैन ऑल्सो गिव यू द सेम प्राइस। सो ये वाली कहानी या आपकी कहानी होनी चाहिए अगर आप प्रीमियम मांग रहे हैं। सो ये स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 ये जो स्टेप है ये आपके क्लियर होने चाहिए। आपके लिए मैंने ये वाली चीज लिंक में भी डाल दी, आप ये वाला डाउनलोड कर सकते हो। इससे अराउंड अपनी स्क्रिप्ट भी बना सकते हो ताकि अपने सेल्स वालों को सिखा दो और ये वीडियो अपने सेल्स वालों के साथ शेयर भी कर दो। अब एक बार कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो कस्टमर होता है वो अड़ जाता है इस वाली, भाई पहले मुझे प्राइस बता दो, पहले मुझे प्राइस बता दो, पहले मुझे प्राइस बता दो। वो सिर्फ प्राइस की बात कर रहा होता, तो उस चीज को तोड़ने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उससे कहोगे सर श्योर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ ना मल्टीपल रेंज है, 5 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का प्रोडक्ट है, तो बहुत रेंज है, मुझे पता नहीं आपके लिए कौन सा होगा। इसलिए क्या स्टेप 2 में क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूं इससे पहले मैं आपको प्राइस बताऊं। सो आपने क्या करा, मूव अवे फ्रॉम द प्राइस। आप अपने प्राइस से हट गए और कस्टमर को फिर से रिक्वायरमेंट पे ले गए। ये 2 तरीके अगर आप इस्तेमाल करोगे आपकी बहुत ज्यादा मदद होगी इस वाली चीज में। आप लोगों के लिए मैंने एक ऑटो पायलट की ट्रेनिंग भी बना रखी है 45 मिनट्स की। अगर आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे लेकर जाना चाहते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी अपनी सेल्स टीम के साथ, बाकी बिजनेस ओनर्स के साथ ये वाली चीज शेयर कर दीजिए। मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार।